हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी सय्यूम अंसारी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना एक ऐसा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है और इसको इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशली जब से नासा ने इस स्पिरुलिना को एंडोर्स किया है तब से तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पिरुलिना एक्चुअली में है क्या चीज़, इससे आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इससे आपको हो सकते हैं और जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पिरुलिना को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्पिरुलिना होती क्या चीज़ है। स्पिरुलिना दोस्तों एक ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी एक तरह का शैवाल है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही पैदा हो सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सनलाइट की मौजूदगी में ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। इस स्पिरुलिना के अंदर यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैंगनीज मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और भी करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको स्पिरुलिना के अंदर मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये जो न्यूट्रिएंट्स है स्पिरुलिना के अंदर ये इतना ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं कि नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है जितनी कि 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में ये न्यूट्रिशन आपको स्पिरुलिना के अंदर मिलता है। और इसी वजह से नासा ने बोला था कि हम अंतरिक्ष में इसको पैदा करेंगे और जो हमारे साइंटिस्ट होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स, वो इस स्पिरुलिना को खाएंगे क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में उसको एक अच्छा बहुत ही न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल जाएगा। इस स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इस स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल एंडोरेंस आपकी बढ़ती है, बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उम्र के साथ साथ हमारे जो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, उस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खून की कमी शरीर में हो जाना एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है, स्पेशली औरतों के अंदर। तो खून की कमी यानी कि एनीमिया के केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके वजह से मिलेगा। कैंसर होने का जो रिस्क हमारे बॉडी के अंदर होता है वो भी ख़त्म करता है इसको इस्तेमाल करने से। इन शॉर्ट, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में आपको स्पिरुलिना कुछ न कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ज़रूर देती है। और इसी वजह से हर एक इंसान को, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो, हर एक इंसान को स्पिरुलिना रेगुलरली इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी है तो आपको हेल्थ मेंटेन करेगा और अगर आप अनहेल्दी है तो आपको ये मदद करेगा ठीक करने में। इसके अंदर आपको प्रोटीन्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर अक्सर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है। क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मोस्टली नॉन वेजिटेरियल फूड्स आइटम में मिलते हैं, लेकिन स्पिरुलिना अकेली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको करीब करीब सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको स्पिरुलिना इस्तेमाल करना चाहिए। और जब बात हो रही है इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो एक मिसकॉन्सेप्शन भी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, अगर अक्सर ये माना जाता है कि स्पिरुलिना के अंदर आपको विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका एक अच्छा रिच सोर्स होता है, जो कि ये गलत बात है। क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर जो B12 होता है वो एक्चुअल में ज़ीरो B12 होता है, यानी एक तरह का फेक B12 होता है कह सकते हैं, और ये इंसानों के लिए किसी काम का नहीं होता है। तो अगर आपका मान लीजिए B12 कम है और उसके लिए आप ऑलरेडी कोई विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं और साथ में आप स्पिरुलिना भी लेना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि नेचुरली आपका ये B12 इसमें इससे आपको मिलेगा, लेकिन
इसकी वजह से क्या होगा, उल्टा नुकसान होने लगेगा आपके शरीर में। वो नुकसान कैसे होगा, वो नुकसान ऐसे होगा कि जो C12 स्पिरुलिना के अंदर पाया जाता है वो आपके बॉडी के अंदर उस ओरिजिनल उस B12 सप्लीमेंट को भी एब्जॉर्ब होने से रोक देगा, जो कि आप अलग से ले रहे थे। अब बात करते हैं कि स्पिरुलिना को इस्तेमाल किस तरह से करना है। स्पिरुलिना को दोस्तों दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में आता है और दूसरा होता है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए खाना इसको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका पाउडर काफ़ी ज़्यादा कड़वा टेस्ट लगता है। फिर भी अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच पूरे दिन में पाउडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में मिला करके इसको आप ले सकते हैं, या फिर फ्रूट जूसेस में मिला करके इसको आप ले सकते हैं। अगर आप इसके टैबलेट्स लेना चाहते हैं तो अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देखनी होती है कि उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोजेज़ है वो क्या है, और उसके हिसाब से आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का, कौन सा ब्रांड का स्पिरुलिना आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के सप्लीमेंट, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ हैं जो कि इसके सप्लीमेंट्स को बना रही है और मार्केट में बेच रही है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी रिलायबल ब्रांड का स्पिरुलिना ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं और आज एक बार फिर से रिकमेंड आपको करता हूं कि मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि डीएक्सन कंपनी का स्पिरुलिना आपको लेना है। डीएक्सन कंपनी का स्पिरुलिना जो है ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी इसके अंदर आपको 100% प्योर स्पिरुलिना मिलता है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी टॉक्सिन के और बिना किसी पेस्टिसाइड के और बिना किसी और ऐसे केमिकल के जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्म में आता है और टैबलेट फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में ये आता है। दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं और आप इसको खा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो आपके लिए ये जेब पर भी भारी खर्चा आपको नहीं पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म तक इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि स्पिरुलिना पैदा होता है पानी के अंदर। तो अगर ये किसी ऐसी जगह पर पैदा हो रहा है, किसी ऐसी जगह से लिया जा रहा है जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है स्पेशली अपने इंडिया में, तो ऐसे केस में इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं और हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जिस भी ब्रांड का आप स्पिरुलिना ले रहे हैं वो कोई रिलायबल ब्रांड हो। तो दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये दोस्तों कि स्पिरुलिना आपके इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी इशू है, हेल्थ इशू जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर को टारगेट करने लग जाती है, आपको नुकसान पहुंचाने लग जाता है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऐसे केसेस में आपको स्पिरुलिना लेने से बचना चाहिए। तीसरी प्रिकॉशन यह है कि आप कुछ ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि आपके खून को पतला करती है, तो ऐसे लोगों को स्पिरुलिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना जो है आपके खून के अंदर थक्का जमने की क्वालिटी को ऑलरेडी कम कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट पहले कर लेना चाहिए, तभी आपको स्पिरुलिना लेना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, बाकी आप इसका सेवन ना करें। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।